एक सूफी संत हुए फरीद। सुबह से लेकर शाम तक गांव के लोग बाबा फरीद का पीछा नहीं छोड़ते थे और बाबा भी परमात्मा की मस्ती में सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान बांटते रहते। एक दिन गांव वालों ने बाबा फरीद से कहा, बाबा एक बात बताइए, महान सम्राट अकबर आपके दर्शन के लिए दिल्ली से यहां तक खुद चलकर आते हैं, आप क्यों नहीं उनसे कहकर गांव के सभी गरीब लोगों के लिए एक स्कूल खुलवा देते? हमारे गांव में एक स्कूल तक नहीं है। बाबा फरीद ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा विचार है, तो अब राजा के आने की प्रतीक्षा क्या करनी, मैं खुद ही राजा के पास चला जाता हूं। फिर क्या था, अगले दिन ही बाबा फरीद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब दिल्ली पहुंचे तो बाबा का बड़ा सत्कार सम्मान हुआ। सब जानते थे कि राजा अकबर बाबा फरीद की कितनी इज्जत करता है। जब बाबा फरीद राजमहल में पहुंचे तो उस वक्त अकबर अपनी मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था। बाबा को मस्जिद के अंदर ले जाया गया। बाबा फरीद अकबर के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए और जो भी अकबर बोल रहा था वो सब कुछ सुन सकते थे। आसमान की ओर हाथों को उठाए हुए अकबर अल्लाह से प्रार्थना करता था, हे अल्लाह, मेरे धन के भंडार को इतना भर दे कि मेरा धन कभी खत्म ही न हो, मेरे साम्राज्य का विस्तार पूरे विश्व में हो। हे अल्लाह, मेरे ऊपर रहम कर। नमाज पूरी होने को थी। अकबर को एहसास हो गया था कि कोई तो यहां आया था और फिर चला भी गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि फरीद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो तुरंत फरीद की तरफ भागा और जाकर सीढ़ियों पर ही उनके पैर पकड़ लिए। आप क्यों आए हैं? मैं खुद हाजिर हो जाता, और जब आप इतनी दूर से आए हैं तो फिर अचानक से ऐसे क्यों जा रहे हैं? बाबा फरीद ने राजा अकबर को सहारा देकर खड़ा किया और कहा, मैं तो ये सोचकर आया था कि तू बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ा सम्राट है, पर तेरी प्रार्थना सुनी तो मुझे मालूम पड़ा कि तू तो अभी भी गरीब है। तू खुद ही उस अल्लाह ताला से धन मांग रहा है, ऐश्वर्य मांग रहा है। तो ये मुझे सही नहीं मालूम पड़ता कि मैं भी तुझसे कुछ धन मांगूं, क्योंकि मैं तो गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाने के लिए थोड़ा सा धन मांगने आया था। लेकिन नहीं, मैं गरीब सम्राट से कुछ नहीं मांग सकता। अभी तुझे खुद के लिए ही धन चाहिए। मैं कुछ धन गांव वालों से इकट्ठा करके तेरे लिए भिजवा दूंगा। और रही बात स्कूल की, जब तू भी उस परमात्मा से मांग रहा है तो मैं भी उससे मांग लूंगा। फिर क्यों मैं बीच में एक बिचौलिए खोलूं? अकबर ने बाबा फरीद के पैर पकड़ लिए। बाबा फरीद ने राजा अकबर को आशीर्वाद दिया और अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अब ये कहानी कितनी सच है कहना मुश्किल है, पर ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद अकबर का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसे अनुभव हो गया कि इतना धन साम्राज्य होने के बावजूद भी वो तृप्त नहीं। उसने तय किया कि अब निश्चित ही जीवन की दिशा को बदलना पड़ेगा। शायद इस कहानी से हम भी कुछ उस तरह की शिक्षा अपने जीवन में ला सकें और अपने जीवन की दिशा को बदल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।